हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो एक नई सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज का जो क्लास होगा दोस्तों, ये टेक्निकल थ्योरी का होगा। और थ्योरी में दोस्तों ये ट्रांसमिशन का जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोगों को बीएसपीएससीएल हो या यूपीपीसीएल टी2 हो या एलपी टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम जिसमें टेक्निकल का प्रश्न आता हो, आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूँ कि दोस्तों आप लोगों का बीएसपीएससीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नंबर में होने वाला है। ठीक है, नंबर में इसलिए होगा क्योंकि जो है दोस्तों एसएससी सीएचएसएल सीजीएल हो गया और एमटीएस हो गया, तीन को लेकर के यानी कि 15 से लेकर के 15 नंबर तक यानी कि शिफ्ट इसका बुक है। अब बीएसपीएससीएल का सीधा सीधा कहना है कि टेंडर जो टीसीएस को दिया गया है, भाई हमें जो है एग्ज़ाम जो है कराने का यानी कि नंबर में हमको कोई नोटिफिकेशन दीजिए कि आप नंबर में यानी कि एग्ज़ाम कराइएगा। इस प्रकार से यानी कि बातें हुई है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट ये सूचना थी, छोटा सा ही सूचना है, क्योंकि आप लोगों को यानी कि तैयारी नंबर की लास्ट वीक को लेके ही चलना है, क्योंकि उस टाइम आप लोगों का एग्ज़ाम जो है देखने को मिलेगा बीएसपीएससीएल का। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल के खिंचाव को बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहा जाता है? जैसे कि समझिएगा ये पोल है। ठीक है, क्या है भाई? तो ये पोल है और इस पोल का जो खिंचाव होता है, ठीक है ना, इसका जो प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है पोल की खिंचाव को कम करने के लिए। जैसे कि ये हो सकता है मैं भी इस साइड जो है मुड़ जाए, है ना, हो सकता है, या हो सकता है कि इस साइड मुड़ जाए। तो इसके लिए जैसे कि अगर उस साइड खिंचाव है, अगर खिंचाव यानी कि इस साइड लग रहा है, तो इसके अपोजिट साइड में एक वायर लगाया जाता है और उस वायर का जो नाम होता है दोस्तों एस्टे वायर होता है। क्या होता है? एस्टे वायर होता है। क्या नाम होता है भाई? तो एस्टे वायर रखा जाता है उस वायर का नाम। ठीक है, एस्टे वायर नाम रखा जाता है। अब रही बात इसका काम क्या है, तो जैसे कि पोल गिर रहा है तो उसमें क्या किया जाता है कि इस इधर यानी कि जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है आम सी भाषा में। ठीक है, ये इसका यानी कि मेनली काम है, ये ध्यान में रखिएगा। ए में कह रहा है कि बेयर वायर, तो बेयर वायर होता है क्या, है ना, तो बेयर वायर का मतलब दोस्तों यानी कि लंगा तार होता है। और लंगा तार होता है तो इसे यानी कि अर्थिंग के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, अर्थिंग में हम बेयर वायर का हम प्रयोग कर सकते हैं अर्थिंग वायर के रूप में। अब रही बात कि वाइंडिंग वायर के रूप में कहा रहा है, किसका? तो वाइंडिंग, तो वाइंडिंग के लिए हम क्या, तो ये भी इसमें भी जो होता है इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है। वाइंडिंग में जो मेनली रूप से यानी कि प्रयोग करते हैं उसमें यानी कि इंसुलेशन जो है ऊपर, इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है। और ग्राउंड वायर की बात किया जाए तो ग्राउंड वायर जो होता है दोस्तों ये अर्थ लीकेज होता है। क्या होता है? अर्थ लीकेज से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सीधा सीधा बात है कि जैसे कि मनुष्य को झटका लगता है तो उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो मानव जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है ग्राउंड वायर। और एस्टे वायर तो समझ ही गए हैं कि एस्टे वायर पोल का जो सहारा होता है इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एस्टे वायर का। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है एस्टे वायर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन लाइन डैश जोड़ती है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है किसको यानी कि जोड़ा जाता है, यानी कि किसको कनेक्ट करता है आपस में, कौन सा लाइन? तो ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन जो मेनली रूप से दोस्तों यानी कि जो जोड़ा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। और ट्रांसमिशन लाइन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ए में कहा रहा है कि सब स्टेशन से उपभोक्ता के परिसर, तो सब स्टेशन से उपभोक्ता के परिसर को ये नहीं जोड़ता है। पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन, तो स्टेप डाउन जहाँ तक यानी कि जो सिस्टम लगा होता है वहाँ तक जोड़ने वाली व्यवस्था को ही ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सिस्टम कहा जाता है भाई? तो ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। अब रही बात कि स्टेप डाउन सब स्टेशन से फीडर, तो फीडर तक लाने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सर्विसमैन कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। अगला प्रश्न है जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित होते हैं तो दो खंभे की पारस्परिक अनाप्रास डैश मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि एक ही खंभे पे, सपोज कि ये खंभा है भाई, और ये खंभे पे क्या है कि इस पे जो है ना ये खंभे पे जो है स्ट्रीट लाइट का और साथ ही साथ यानी कि वितरण लाइट, यानी कि दोनों को जो एक ही पे यानी कि स्थापित करेंगे तो दो खंभे का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए जो होता है वो कितना से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समझिएगा कि ये भी फुल है। ठीक है, ये। और अब रही बात कि इस दोनों का यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? तो इस दोनों का यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इस दोनों का डिस्टेंस की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो मेनली रूप से अगर एक पे पूछ रहा है, तो एक पे जो पूछ रहा है तो 45 होता है। कितना होता है? 45 मीटर रखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और 45 जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो 45 जो दिया हुआ है ए में कह रहा है तो 30 डिग्री नहीं होता है। ये 45 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी मीटर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता यानी कि बढ़ती है यदि, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का कार्यकुशलता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि P बराबर क्या हम जानते हैं, तो P बराबर क्या होता है? वी आई कॉस फाइव होता है। क्या होता है भाई? तो P बराबर वी आई कॉस फाइव होता है। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो I बराबर जो है दोस्तों P बट्टा वी कॉस फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में I प्रोपोर्शनल वन बट्टा यानी कि भी लिख सकते हैं। क्या I प्रोपोर्शनल वन बाई भी लिख सकते हैं? तो एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? करंट का। कौन? तो वोल्टेज। तो सीधा सीधा बात ये हुआ यहाँ पे कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को बढ़ाएंगे। अगर कार्य कुशलता को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ यानी कि पावर फैक्टर को भी बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें हमें यानी कि कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। अब रही बात की ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कह रहा है कि केवल पावर फैक्टर घटता है, तो पावर फैक्टर नहीं घटेगा भाई, पावर फैक्टर बढ़ जाता है। वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं? एकदम नहीं घटता है, दोनों क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डीसी 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत डैश होता है। तो देखिए अगर 3 तार की बात कर रहा है, कितना? तो 3 वायर की। और 3 वायर की अगर बात कर रहा है प्रश्न में, तो सबसे पहले यानी कि देखना है कि ये प्रश्न जो पूछ रहा है किस मकसद से पूछ रहा है। और ये प्रश्न का सीधा सीधा मकसद है कि जो हम 3 तार का जो प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में हम क्या यानी कि क्या दर्शाता है, यानी कि क्या ज़रूरी शर्तें होती है। तो सबसे पहले यानी कि 2 तार सिस्टम होना चाहिए, और साथ ही साथ कि यानी कि 31% हो। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन जो दिया हुआ है 2 तार सिस्टम की 31%, ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार उच्च वोल्टा लाइन किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो उच्च वोल्टा की बात कर रहा है, और उच्च वोल्टा है तब यानी कि हाई वोल्टेज की बात है। और हाई वोल्टेज यानी कि जमीन से है ना। तो हाई वोल्टेज जो है जमीन से यानी कि कितना डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए? तो हाई वोल्टेज की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो हाई वोल्टेज जो होता है जमीन से लगभग यानी कि 20 फीट है ना। और 20 फीट जो है ऊपर रखा जाता है। कितना? तो 20 फीट ऊपर रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाता है? अब बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में मेनली रूप से सस्पेंशन का ही प्रयोग करेंगे। किसका? तो सस्पेंशन का ही प्रयोग करेंगे, ना कि पिन टाइप का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों यानी कि पिन टाइप इंसुलेटर का जो प्रयोग करते हैं मेनली रूप से हम 33 किलो वोल्ट तक ही करते हैं। ठीक है, 33 किलो वोल्ट तक ही करते हैं। बहुत सारा बुक में आपको 11 किलो वोल्ट तक ही मात्र किया जाता है, ये लिखा रहेगा। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू ये 33 किलो वोल्ट तक हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पिन टाइप तो होगा नहीं। एस्टर्न इंसुलेटर की अगर बात किया जाए, तो एस्टर्न इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लाइन समाप्त हो। सेकल इंसुलेटर का उपयोग वहाँ किया जाता है एंगल या मोड पे किया जाता है। अब रही बात, इसमें कह रहा है कि डिस्क इंसुलेटर, तो डिस्क की अगर बात किया जाएगा तो सस्पेंशन इंसुलेटर में यानी कि डिस्क होता है, और प्रत्येक डिस्क जो होता है वो 11 किलो वोल्ट का होता है। कितना का होता है? तो 11 किलो वोल्ट का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संचलन लाइन में करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो डिस्क टाइप का हम प्रयोग करेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका क्या सही होने वाला है? तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है डिस्क टाइप इंसुलेटर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः डैश से होती है। किसका पूछ रहा है भाई? तो आरसीसी का पूछ रहा है। और आरसीसी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये 33 किलो वोल्ट तक हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, बुक में दिया हुआ है। और आप लोगों को वैसे अगर देखा जाएगा तो 11 किलो वोल्ट तक इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो 11 किलो वोल्ट ही मारिएगा। वैसे तो बहुत सारा बुक पढ़िएगा तो अलग अलग डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम आरसीसी का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, 230 वोल्ट से लेकर के यानी कि 11 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन किस में क्या दिया हुआ है भाई। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में कह रहा है कि 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट पे भी करते हैं साथ ही साथ, यानी कि 33 किलो वोल्ट। और 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, 20 किलो वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट, और 220 वोल्ट से 230 वोल्ट से लेकर के 11 किलो वोल्ट। तो राइट आंसर जो मानेंगे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 11 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। बहुत सारा बुक में बोले तो कि 33 किलो वोल्ट भी दिया हुआ है। अब देखिएगा कि आप एग्जाम देने किसका जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या वहाँ पे आंसर मानता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र कैपेसिटर लगाया जाता है, तो मैन प्रयोजन क्या होता है, यानी कि आर पार लगाने का। आर पार यानी कि लगाने का मैन प्रयोजन क्या है भाई? ए में कह रहा है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, बी में कह रहा है कि शक्ति गुणांक घटाने के लिए, सी में कह रहा है ट्यूबलाइट को फ्यूज होने से बचाने के लिए, डी में कह रहा है ट्यूबलाइट को जलने से बचाने के लिए। तो आर पार जो कैपेसिटर लगाया जाता है, इसका सबसे पहला प्रयोजन की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर जो होता है उसे बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आर पार कैपेसिटर लगाते हैं। क्योंकि कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर बढ़ता है, इंप्रूव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अति उच्च वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संरचना में गुच्छित चालक से क्या मिलता है, तो गुच्छित चालक से क्या मिलेगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है घटी हुई लाइन संधारित्र, बी में कह रहा है घटी हुई वोल्टेज प्रवणता, सी में कह रहा है बढ़ी हुई किरीट हानि, और डी में कह रहा है बढ़ा हुआ लाइन प्रतिघात। तो देखिए दोस्तों, गुच्छित चालकों से, तो गुच्छित चालकों से मैनली रूप से जो मिलता है, ठीक है, यहाँ से जो मिलता है घटती हुई वोल्टेज प्रवणता मिलता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।